छोटा सा मोटिवेशन आपके लिए कि कड़ी से कड़ी जोड़ोगे, कड़ी से कड़ी जोड़ोगे तो जंजीर बन जाएगी, कड़ी से कड़ी जोड़ोगे तो जंजीर बन जाएगी। और मेरे दोस्तों, मेहनत पे मेहनत करोगे तो एक दिन आपकी तकदीरें बन जाएगी। तो दोस्तों, सबसे पहले अपन लोक देवता की बात करते हैं, बाबूजी राठौड़। अब बाबूजी राठौड़ की बात करते हैं तो एक लोक देवता ही। अब इन लोक देवता की जो आदत है, जो ये पूजा पाठ करते हैं, तो ये सिगरेट पिया करते थे। ये क्या पिया करते थे? सिगरेट पिया करते थे। उस सिगरेट की जो रेट थी बहुत ज्यादा थी। यानी बाबूजी राठौड़ का जो जन्म की बात करते हैं, इनका जन्म 1239 ईस्वी में हुआ था। 1239 ईस्वी में। और जो जन्म स्थान था दोस्तों, वो स्थान अपने राजस्थान के जोधपुर जिले में एक कस्बा पड़ता है, कोलूमंड। याद रखना, जन्म स्थान की बात कर रहे हैं। जन्म स्थान, उस स्थान का नाम है कोलूमंड। कोलूमंड कहाँ है भाई? राजस्थान के अंदर जोधपुर में दोस्तों। ये वही जोधपुर है दोस्तों जिसे राजस्थान की सूर्य नगरी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, बात करते हैं, अगर जन्म देखो, कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसके माता पिता जरूरी है। माता पिता बिगर बच्चा नहीं हो सकता। तो देखिए, सबसे पहले बाबूजी राठौड़ का जन्म 1239 में हुआ। जन्म स्थान कोलूमंड जोधपुर। अब इसके पिताजी का नाम की बात करते हैं। पिता का बात करते हैं, धांधल जी। धांधल जी राठौड़। धांधल जी राठौड़। अब एक बार धांधल जी राठौड़ अपने कॉलेज से गुजर रहे थे। उसी कॉलेज में एक लड़की पढ़ा करती थी। उसका नाम था कमला। उसका नाम क्या था? कमला नाम था। जब वो कमला को पहली बार देखता है तो उसके मन में सोचता है, काश इस लड़की से मेरी शादी हो जाए, काश इस लड़की से मेरी शादी हो जाए। तो उस लड़की को वो लाइक करने लग गया। ठीक है। बाद में जब धीरे धीरे बात आगे बढ़ती है तो अपने घर वालों तक बात पहुंच जाती है। अब बात पूछने के बाद में रिश्ता तय हो जाता है उस कमला से। और प्यार से दांगल जी राठौड़ उसके आगे दे लगाने लग गए, क्योंकि देवी लगा देते हैं अपने। तो उसका नाम था कमला दे। माता का नाम कमला दे था। माता का नाम क्या था दोस्तों? कमला दे। अब दोस्तों, मैं बात करता हूं, ये अपना है कोलूमंड। और ये राजस्थान के जोधपुर में है। ये राजस्थान के कहा है? जोधपुर में। अब मैं बात करता हूं, जब बाबूजी राठौड़ का जन्म हुआ कोल्लूमंड में, इसी कोल्लूमंड में एक चारणी रहती थी। उस चारणी का नाम था देवल चारणी। दोस्तों, उस चारणी का नाम था देवल चारणी। अब देवल चारणी की मैं बात कर रहा हूं दोस्तों, तो आपको पता है, आपने सुना होगा, जो चारण लोग होते थे उनके पास गाय भी रहती थी और घोड़ी भी रहती थी। अब देवल चारणी के पास क्या थी? गाय थी, और एक इसके पास घोड़ी थी। भाई साहब, आपको क्या बताऊं मेरे दोस्तों, वो घोड़ी इतनी सुंदर थी। वो घोड़ी इतनी सुंदर थी, अगर इस घोड़ी को कोई देख लेता था तो काश सोचता, ये घोड़ी मेरी होती, ये घोड़ी मेरी होती। ठीक है। काफी बार आप लोग सोच लेते हो ना कि काश ये चीज मेरी होती, काश ये मेरा होता। तो वही बात है। तो घोड़ी का जो नाम था वो था केसर कालमी। घोड़ी का नाम क्या था? केसरे कालमी नाम था। केसरे कालमी। अब दोस्तों, बात करते हैं, इधर देखो। देखो, पिता भी हो गया, माता भी हो गया। देखो, आजकल वाले तो गुरु नहीं मानते हैं, लेकिन पहले वाले जो व्यक्ति थे, वो हमेशा किसी ना किसी व्यक्ति को गुरु अपना बनाते थे। तो दोस्तों, गुरु की बात करता हूं। उस गुरु का नाम था सम्राट भारती। उस गुरु का नाम क्या था दोस्तों? सम्राट भारती। अब सम्राट भारती, आपको याद रखना, काफी बड़े बड़े लोगों का नाम के आगे भारती लगा होता है। तो आपको याद रखना, सम्राट भारती किसका गुरु था? बाबू जी राठौड़ का गुरु था। ठीक है। अब देखो, बात करते हैं, इसकी जो पत्नी थी शिप्यार देव, इसकी पत्नी का नाम क्या था?
प्यार देता दोस्तों। अब बाबूजी राठौड़ की बहन का नाम, इसकी दोस्तों बहन थी, उस बहन का नाम था सोनाबाई। सोनाबाई से बाबूजी राठौड़ बहुत प्यार करता था। सोनाबाई से बाबूजी जो राठौड़ था अपना बहुत प्यार करता था। अब जो सोनाबाई है, देखो अपने घर में जब अपनी बहन है, जब वो 18 साल से ऊपर हो जाती है, तो अपने घर वालों के मायने बहुत सारे विचार आते हैं कि लड़की की शादी कर देनी चाहिए। अच्छा सा लड़का ढूंढते हैं इसके लिए, ठीक है, नौकरी लगा हुआ होना चाहिए या समर्थ होना चाहिए। तो बाबूजी राठौड़ के मन में ये चीज आ जाती है, काश मेरी बहन के लिए ऐसा वर ढूंढूं, बहुत अच्छा हो। तो बाबूजी राठौड़ अपनी बहन का रिश्ता लेके, एक नागौर है, नागौर में एक स्थान पड़ता है दोस्तों, जायल। नागौर में कौन सा स्थान पड़ता है? जायल स्थान पड़ता है। और ये जायल स्थान कहाँ पड़ता है दोस्तों? नागौर में। यहाँ जो राजा था, यहाँ का जो राजकुमार था, उसका नाम था जींद्राव खींची। यहाँ का जो राजकुमार था, राजकुमार, उस राजकुमार का नाम था जींद्राव खींची। जींद्राव खींची। अब दोस्तों याद रखना, जब बाबूजी राठौड़ अपनी बहन का रिश्ता लेके नागौर चले जाते हैं, जब ये नागौर गए तो जींद्राव किसी को देखा, तो बाबूजी राठौड़ जैसे इसको पसंद कर लिया, आपकी भाषा में कहते हो आपने इसको लाइक कर लिया। बाबूजी राठौड़ ने क्या कर दिया, यहाँ पे लाइक करने लग गया कि मेरी बहना के लिए ये राजकुमार ठीक है। क्या है? ये राजकुमार ठीक है, जब घर में दुल्हा बन के आएगा तो गांव वाले कहेंगे कि बहुत अच्छा दुल्हा है। क्या है? बहुत अच्छा दुल्हा है। यहाँ रिश्ता तय हो गया सोनाबाई का। क्या हो गया? सोनाबाई का रिश्ता तय हो गया भाई। अब रिश्ता तय होने के बाद दोस्तों क्या होता है, जब जायल नागौर से ही अपनी बारात लेके कोलूमर जोधपुर पहुंचता है, जैसे ये जोधपुर गया, इन दोनों की शादी हो गई। अब इस शादी होने के बाद दोस्तों, शादी होती है, और शादी होने के बाद जब ये दुल्हन को अपने घर लेके आता है, अब दुल्हन को जैसे ही घर लेके आ गया, 2-3 दिन बाद में वापिस ससुराल गया। वापिस ससुराल गया, जाते ही 22 को जो जीनराव खींची की पहली नजर पड़ी। आपको पता है जीनराव खींची की पहली नजर किस पे पड़ती है? क्योंकि सोनाबाई इस पर तो पढ़ नहीं सकती, सोनाबाई पर तो पढ़ नहीं सकती, क्योंकि उसके बाद में देखो इस पे पड़ी, जो इसकी घोड़ी थी देवल चांदनी के पास। अब पहली नजर में अपने मन में ये ठान लिया, कहा से घोड़ी मेरी, इस घोड़ी को तो मैं लेके जाऊंगा। तो ये जो राजकुमार है इंद्राव खींची, अपने सालाजी को, अपना सालाजी कौन है? बाबूजी राठौड़ को। बाबूजी राठौड़ को क्या बोलता है, देखो मैं आपके घर का जवाई हूं, मुझे क्या चाहिए? घोड़ी चाहिए। अब बाबूजी राठौड़ क्या बोलते हैं, देखो जीजाजी, बात यह है कि हमारे पास हमारी बहन थी, हमने आपको दे दी, हमने आपको दे दी, ये घोड़ी मेरी नहीं, चारणी की है, इसमें मेरा कोई हक नहीं है। तो जैसे ही भाई ये मना करता बाबूजी राठौड़, तो जमाई राजा को अगर ससुराल में अपमान हो जाए, अगर थोड़ा भी अपमान हो जाए, तो वो क्या करता है भाई? नाराज हो जाता है। और नाराज होकर एक ही बात कहेगा, आज के बाद मेरे ससुराल में मैं पैर भी नहीं रखूंगा। क्या है? आज के बाद मेरे ससुराल में पैर भी नहीं रखूंगा। तो भाई यहाँ से कोल उमर से नाराज होकर रवाना हो जाता है, सोनाबाई को भी नहीं लेके जाता है कि थारी बहना ने थी, रखो मुझे तो नहीं चाहिए, ये जाए नागौर चला जाता है। और इनसे नाराज हो गया बाबूजी राठौड़ से। अब जैसे बाबूजी राठौड़, देखो बाबूजी राठौड़ की बात करते हैं, तो धहांदर जी राठौड़, एक बार बाबूजी राठौड़ अपनी कॉलेज से बाहर जा रहे थे, तो बाबूजी राठौड़ के पिताजी ने किसी लड़की के साथ इसको देख लेते हैं, बाबूजी राठौड़ को। अब बाबूजी राठौड़ के पापा जी धांधल जी कमला दे को आगे बोलते हैं कि अपना लड़का की शादी कर दें, आपा कोई छोरी देखा ढंगी सी। अब जैसे ही घर में वो बात करते हैं, तो बाबूजी राठौड़ बड़ा सुंदर था, सुशील था, खेलने में माहिर था। तो जैसे ही ये बाबूजी राठौड़ का जो रिश्ता लेके दामदर जी राठौड़ कहाँ चले जाते हैं? राजस्थान में नहीं जाते हैं। राजस्थान की लड़कियां इसको पसंद नहीं आई, राजस्थान की लड़कियां इसको पसंद नहीं आई। और बाबूजी राठौड़ के पापा जी सीधे कहाँ चले गए दोस्तों? अमरकोट।
अमरकोट कहाँ पड़ता है? अपने पाकिस्तान में। अमरकोट कहाँ पड़ता है? अपने पाकिस्तान में। अब पाकिस्तान में जो अमरकोट है, उस प्रांत का जो राजा था, उस राजा का नाम था सूरजमल सोडा। उस राजा का नाम दोस्तों क्या था? सूरजमल सोडा था। सूरजमल सोडा। अब दोस्तों मैं बात करता हूं सूरजमल सोडा की। इसके घर में सुशील सिंह पुत्री का जन्म हुआ था। उस पुत्री का नाम था स्वीप्यार दे। क्या है? स्वीप्यार दे। स्वीप्यार दे। उसका नाम था क्या? स्वीप्यार दे। अब ये आते हैं, बात करते हैं सूरजमल सोडा घर पे कि हमारा लड़का का रिश्ता आपकी लड़की के साथ कर दीजिए। अब इधर सूरजमल सोडा कहता है, मेरी लड़की तो इतनी सुंदर है, मेरी लड़की तो इतनी सुंदर है, तो आपका लड़का कैसा होगा, मैं पहले देखूंगा उसको। जैसे सुरेंद्र सोडा रवाना होते हैं उनके साथ के साथ कोल्लूमड़ जोधपुर में। भाई साहब, पापू जी राठौड़ तो बड़ा सुशील सुंदर हट्टा कट्टा था। जैसे ये अपने दोस्तों के साथ बाहर गया हुआ था, वो जैसे घर में प्रवेश करते ये भी अंदर आ गया। देखते ही भाई सुरेंद्र सोडा का दिमाग खराब हो गया। पहली नजर पापू जी राठौड़ पर पड़ते ही मन में ठान लिया। अब जैसे ही भाई ये पापू जी राठौड़ का जो रिश्ता तय हो जाता है। जब रिश्ता तय हो गया दोस्तों, तो आपको पता है रिश्ता तय होने के बाद में आपको क्या चाहिए? डीजे भी चाहिए। क्या चाहिए? डीजे भी चाहिए। और आपका जीजाजी अगर नाराज है तो मजा नहीं आएगा शादी का, बिल्कुल ही। शादी का क्या नहीं आएगा? मजा नहीं आएगा। अब इधर भाई साहब शादी तय हो गई, इधर जीजाजी। ठीक है। अब इसके तीन दोस्त थे भाई। सहयोगी चांदा, डेरा, और तीसरा दोस्त कौन था? हरमल। ये गणित सहयोगी थे इसके। बाबूजी राठौड़ ने सहयोगियों को बोला कि मेरी शादी है, डीजे की व्यवस्था करो, और अपन कहाँ चलेंगे? अमरकोट पाकिस्तान। लेकिन बाबूजी राठौड़ के माइंड में एक ही बात खटक रही थी, अगर मेरे जीजाजी शादी में नहीं आए तो शादी का मजा खिरखिरा हो जाएगा। शादी का मजा खिरखिरा हो जाएगा। अब जैसे ही बाबूजी राठौड़ क्या बड़े अच्छे स्वभाव के थे, सामाजिक लेके चीज को लेके चलते थे। जैसे बाबूजी राठौड़ ने अपने किसी सहयोगी को जायल नागौर भेजा और बोला कि आपके साड़े जी की शादी है, मतलब बाबूजी राठौड़ की शादी, आपको आ रहा है, निमंत्रण स्वीकार करना। भाई साहब जींद राम किसी वैसे ही गुस्से में था। हाथ में उठाई तलवार, हाथ में उठाई तलवार उसने, और उसके गर्दन के दो टुकड़े कर दिए। तो गया था निमंत्रण देने, लेकिन अपनी जान को खो बैठा। अपनी जान को खो बैठा। अब जैसे ही भाई बाबूजी राठौड़ को पता चल गया कि मैंने एक सहयोगी को खो दिया, मैंने एक सहयोगी को खो दिया, फिर भी बाबूजी राठौड़ मेरी तरह ठंडे स्वभाव के थे, गुस्सा कभी नहीं आता था उसको। अब जैसे दूसरे व्यक्ति को भेजा, चलो कोई बात नहीं, एक ब्रो भेजते। जैसे निमंत्रण भेजा तो वो ही प्रतिक्रिया उसने, उसके भी दो टुकड़े कर दिए। अब ऐसा बात एक बाबूजी राठौड़ बोले कि कई दिनों से तो रिश्ता आया था, ठीक है, कोई सगाई पताई वालों को नहीं आ रही, तो कई दिनों से तो पार पड़ी है मेरी, अगर यो रिश्तों भी टूट गो तो मेरी शादी कोई सुन करे। तो बाबूजी राठौड़ ने तीनों सहयोगियों को बोला कि आप तैयार हो जाओ, अपन बारात लेके सीधा कहाँ चलेंगे? अमरकोट पाकिस्तान। लेकिन भाई साहब अपनी भाषा में कहते हैं कि जब लड़के की शादी होती है तो अगर घोड़ी नहीं होती है तो मजा नहीं आवे। वो अपना घर को लड़को रूस जाओगो, ठीक है, अपना कमरा में जाल बैठ जाओगो, मम्मी कन रोबा लाग जाओगो, मन्ने घोड़ी चाहिए बंदोरी गाड़ माने, मेरे को घोड़ी चाहिए। तो बाबूजी राठौड़ ने क्या किया, इधर जो देवल चांदनी थी उसको जाके बोला, तू आज से मेरी धर्म की बहन है, मुझे तेरी घोड़ी चाहिए, जैसे ही मैं शादी करके वापिस आऊंगा मैं तुझे दे दूंगा। तो दोस्तों जैसे बाबूजी राठौड़ क्या करते हैं, जो देवल चारणी थी, जो देवल चारणी थी, इससे घोड़ी ली, इससे घोड़ी ली। घोड़ी का नाम आपको मैं पहले ही बता चुका हूं दोस्तों, केसर कालमी। क्या नाम था? केसर कालमी था। अब आप याद रखना, जो केसर कालमी घोड़ी देवल चारणी की थी, और सबसे पहले इस घोड़ी की मांग की थी बाबूजी राठौड़ के जीजाजी ने। किसने की थी? बाबूजी राठौड़ के जीजाजी ने। अब देवल चारणी बाबूजी राठौड़ को घोड़ी दे देती है, लेकिन यह सूचना पड़ती है इसके जीजाजी को। इसका जीजाजी एक ही अवसर देख रहा था
इसका जीजाजी एक ही अवसर देख रहा था कि बाबूजी राठौड़ शादी करने जाएंगे, मैं पीछे से गोली लेके आ जाऊंगा। अब जैसे ही क्या होता है, इधर जायो जाए से जींद्राव खींची। क्या होता है दोस्तों? जींद्राव खींची। अब ये जो जींद्राव खींची यहाँ से स्टार्ट होता है, सीधा कहाँ चला जाता है? कोल्लूमठ जोधपुर में। कहाँ जाता है दोस्त? कोल्लूमठ जोधपुर में चला जाता है। अरे वहां कुछ नहीं मिलता इसको, केवल देवल चारणी थी। अब देवल चारणी लेडीज की जात थी भाई, तो घबराई, क्योंकि लेडीजा में इतना कालजो है, लेडीजा में क्या है, इतना ही कालजो है, तो वह घबराएगी, लेडीज की जात थी। अब जैसे ही वो बोलता है, देख तेरे मेरे कोई दुश्मनी को नहीं, ठीक है, मैंने जो घोड़ी है ना केसर काल में, वो घोड़ी चाहिए, और मुझे तेरे से कोई दुश्मनी नहीं है। लेकिन उसके पास गाय थी, मैंने शुरुआत में बताया था कि देवल चारने के पास क्या थी, घोड़ी के अलावा गाय भी थी। अब भाई साहब जींद राव किसी क्या किया, उसकी गायों को लेके रवाना हो गया जायल नागौर, और जाते हुए एक ही बात कह के गया कि देख देवल चारनी, ये तेरी गाय वापिस आ जाएगी, लेकिन मुझे बाबूजी राठौड़ को बोल देना केसर काल में घोड़ी मेरे घर पर पहुंचा देगा, केसर काल में घोड़ी मेरे घर पे पहुंचा देगा। अब ये बात हो गई। उसके बाद में लेडीज की जात थी भाई, चप्पलों को हाथ में लेके सीधे अमरकोट पाकिस्तान दौड़ने लगी। क्या है, बाबूजी राठौड़ की जो शादी हो रही थी अमरकोट पाकिस्तान में, सीधी क्या चली गई, अमरकोट पाकिस्तान के लिए रवाना हो गई भाई, घबरा गई, घबराती। जैसे ही बाबूजी राठौड़ के फेरे हो रहे थे, अब देखिए एक बार, देवल चारणी, बाबूजी राठौड़। अब आप देखिए, यहाँ जो बाबूजी राठौड़ थे, अबे ये देखो, ये कौन थी? सिप्यार दे। कौन थी? सिप्यार दे। और ये कौन थे? बाबूजी राठौड़। अब इन दोनों की जो शादी होती थी, फेरे होते थे। अब ऐसा पहला फेरा हो गया इसका, ठीक है। अब जो दूसरा फेरा भी हो गया था, ठीक है दोस्तों, तीसरा भी हो गया शांति से, साढ़े तीन फेरे हुए। जैसे देवचानी पूछ गई, देवचानी जैसे अमरकोट प्रवेश करती है, तो सबसे पहले बाबूजी राठौड़ के ससुर जी मिलते हैं। कौन मिलते हैं? बाबूजी राठौड़ के ससुर जी मिलते हैं। तो देवचानी घबराई हुई थी। अब देवचानी घबराई हुई थी, तो पूछा भाई क्या बात है, ऐसे क्यों घबरा रहे हो आप, बात क्या हो गई? बोले जो बाबूजी राठौड़ के जीजाजी मेरी गायों को लेके चले गए, इनकी वजह से मेरे दुश्मनी हो गई। तो जैसे ही बोले, बोले गायों की बात है, अमरकोट पाकिस्तान से तन टरका का टर्क भर दूंगा, अमरकोट पाकिस्तान से तन आपको टरका का टर्क भर दूंगा, बहुत सारी गायें हैं यहाँ पे। लेकिन देवचार नहीं मन, नहीं नहीं नहीं, मन्नत तो मेरी गाय चाहिए। उसने गाय में एक बछड़ा था, उसका नाम था चंदना। उसका नाम क्या था? चंदना। बछड़े का नाम था चंदना, ठीक है। अब जैसे बोले मेरे को तो वो ही चाहिए। अब यही बात बोला, फिर बाबूजी राठौड़ से मुलाकात होती है इसकी, जैसे फेरे लेते। अब बाबूजी राठौड़ बोले, बाबूजी महाराज रुको, बाबूजी महाराज रुको एक मिनट, शादी तो बाद में करियो, शादी तो बाद में करियो, पहले मेरी गायों गायों को छुड़ा के लेके आओ। बाबूजी महाराज बोलियो भाई, कांटे का ब्याह में कोती की, कहीं यहाँ तो शादी हुई सी, हो रही सी, ठीक है। अता रिश्ता आया, कोई रिश्ता ही को नहीं हो रही, जो कोई कहता लड़को कौन हो जाए, कोई कहता लड़को पटेड़ो को नहीं, नौकरी में को नहीं। तो ये बात के जैसे पापू जी बोले, बात क्या है? बोले मेरी गाय को छुटा दो। बोले कोई बात नहीं, हम हमारे फेरे को 7 फेरे नहीं 3.5 फेरे ही संपूर्ण मानते हैं। और मेरी बहन, मैंने तेरे से वचन लिया था, मैंने क्या लिया था तेरे से? कि वचन लिया था कि मैं तेरी रक्षा करूंगा, कोई भी परेशानी आएगी तो। अब जैसे ही भाई साहब बाबूजी राठौड़ के 3 सहयोगी थे, आपको मैंने पहले क्यों सुनाया हुआ है कि बाबूजी राठौड़ के 3 सहयोगी कौन कौन थे, तो याद रखना, आप चांद हो, आप कौन हो? चांद। और चांद पे जाके आपने डेरा लगा लिया, क्या ले गया? डेरा। और आप हरे हरे हो गए, तो चांदा डेरा और ये हरमल, चांदा डेरा
और तीसरा दोस्त कौन था? हरमल। अब ये तीनों सहयोगी को साथ लेता है। क्या लेता है? साथ। और केसर काल में घोड़ी तो उसके पास थी। केसर काल में घोड़ी की उसके पास थी। अब भाई साहब, बाबूजी राठौर केसर काल में घोड़ी पे सवार हो जाता है। क्या हो जाता है? सवार। इन तीनों को लेके चला जाता है और जायल नागौर की तरह रवाना हो जाता है। राजस्थान में एक जायल है जो नागौर, और ये जायल क्यों प्रसिद्ध है? छोटा सा क्वेश्चन ये भी काफी बार आता है कि जायल राजस्थान में मेथी के लिए प्रसिद्ध है। हरी मेथी के लिए जायल नागौर प्रसिद्ध है। तो यहाँ जींद्राव खींची। अब जींद्राव खींची तो वैसे नाराज था। बाबूजी राठौड़ को देखता है कि बाबूजी राठौड़ की सेना मेरे से युद्ध करने के लिए आ गई। जैसे ही भाई साहब दोनों, ये भी तैयार था, इधर बाबूजी राठौड़ के जो तीनों सहयोगी थे। ये क्या होता है? आपको पता है कि सेनापति से पहले सेना लड़ती है। सेनापति से पहले सेना लड़ती है। चांदा डेरा और हनुमान क्या करते हैं? ये युद्ध करते हैं, वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। और वीर गति कहाँ होती है? डेचू गांव जोधपुर में। कहाँ होती है? डेचू गांव में जोधपुर में होती है। जहां वीर गति होती है वहां क्या बना दिया जाता है दोस्तों? समाधि बना दी जाती है। क्या बना दी जाती है? समाधि। और याद रखना, इसका जो मेला बढ़ता है चैत्र अमावस्या को बढ़ता है। राजस्थान में इसके दो ही मंदिर है, एक कोलमन जोधपुर में है, एक घाट स्थान पड़ता है उदयपुर में। कहां पड़ता है दोस्तों? उदयपुर में। आप याद रखना। उसके बाद में इसकी जो फड़ है, फड़ का जो वाचन करते हैं जिस वाद्य यंत्र के माध्यम से, वो कौन सा है? रावण हत्ता। वो क्या आ जाएगा आपका? रावण हत्ता की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं दोस्तों? रावण हत्ता। अब ये जो मंदिर में खड़े हैं, ये मंदिर में अपनी घोड़ी के ऊपर बैठे हैं। क्या है? बैठे हैं घोड़ी के ऊपर बैठे हैं। लेकिन इसकी जो पगड़ी है बाईं ओर झुकी हुई। पगड़ी किस तरफ झुकी हुई है? बाईं तरफ इसकी क्या झुकी हुई दोस्तों? पगड़ी झुकी हुई है। आप ये स्पेशल ध्यान रखना। क्या ध्यान रखोगे इस पर? आज के लिए दोस्तों इतना ही।